बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3, टेस्ट द कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। क्वेश्चन 3, टेस्ट द कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। पार्ट 1 आपको दिया हुआ है। सबसे पहले हम वैल्यू मालूम कर लेते हैं इस फंक्शन की। तो वैल्यू यहाँ पर x क्या है, 0। एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम x पर जहाँ भी x है वहाँ हम 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो f(0) इज इक्वल टू साइन 0 स्क्वायर प्लस पाई मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 7 को 0 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 0। तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब हम लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी मालूम कर लेते हैं। तो एट अ पॉइंट x इक्वल टू 0, लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोच टू 0, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फंक्शन x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 0। अब यहाँ फंक्शन आपको जो दिया हुआ है, ठीक है, वो हम उतार लेंगे। साइन x स्क्वायर प्लस पाई मल्टीप्लाई बाई x प्लस 7x स्क्वायर प्लस x। अब यहाँ आप 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि ऊपर तो मैं आपको करके दिखा चुकी हूँ। तो यहाँ पर लिमिट क्या आ रही है, लेफ़्ट हैंड लिमिट 0 आ रही है। और यहाँ पर x लेस देन 0 है। जब हम लेफ़्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो x की वैल्यू 0 से छोटी होती है, लेकिन यहाँ पर फंक्शन एक ही है, ठीक है। इससे पहले वाले सवाल में आपको फंक्शन जो है वो 2-3 दिए हुए थे, तो यहाँ पर एक ही है। तो हम चाहे लेस देन 0 लें या ग्रेटर देन 0 लें, फंक्शन सेम है, तो इसलिए आंसर भी सेम ही आएगा। तो यहाँ भी सेम ही होगा, ठीक है। लिमिट x अप्रोच टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन x इज इक्वल टू साइन x स्क्वायर प्लस पाई मल्टीप्लाई बाई x प्लस 7x स्क्वायर प्लस x, ठीक है। तो यहाँ पे आप 0 पुट करके देख लें। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे 0 तो आपके पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इस तरह से लेफ़्ट और राइट लिमिट दोनों बराबर आ रहे हैं। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर अब इस सवाल में भी सबसे पहले आप वैल्यू ऑफ फंक्शन मालूम करेंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, x आपको दिया हुआ है 0, ठीक है। तो यहाँ पर f(0) इज इक्वल टू 2 माइनस कॉस 3 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस कॉस 4 मल्टीप्लाई बाई 0 डिवाइडेड बाय x की जगह 0। तो ये सब 0 हो जाएगा और नीचे भी 0, ठीक है। दोनों तरफ 0 आ रहा है। ये 0/0 इनडिटर्मिनेंट कंडीशन है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो जब फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो अब हम उसकी लिमिट भी मालूम नहीं कर सकते, ठीक है। फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए उसकी लिमिट्स भी मालूम नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा। 0/0 इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। फंक्शन इज नॉट डिफाइंड at point x is equal to 0. So function f(x) is discontinuous at x equal to 0, ठीक है। तो ये आपको पता चल रहा है कि कंटिन्यूटी किस तरह से टेस्ट करते हैं। पहले वाले सवाल में हमने देखा कि वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिट्स दोनों सेम आ रही थी, तो कंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा। और अगर 0/0 कंडीशन है तब भी फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। पार्ट 3 है फंक्शन x इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देखें 2 तरह के फंक्शन दिए हुए हैं और x क्या है, x अप्रोच टू 1 है। तो अगर हम लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए लेंगे तो x लेस देन 1 लेंगे,
तो x लेस देन 1 के लिए फंक्शन दिया हुआ है 7 + 3x, और अगर हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो हमें x ग्रेटर देन 1 देना है, तो यहाँ पर फंक्शन होगा 1 - 5x। ठीक है, तो दो तरह के फंक्शन दिए हुए, तो यहाँ हमें लिमिट यहाँ पर हमें x की वैल्यू को चेक करते हुए लेना होगा। सबसे पहले हम मालूम करेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू मालूम कर लेते हैं फंक्शन की। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन हम मालूम करना है हमें, तो यहाँ देखें हम दो तरह के फंक्शन हैं, दो फंक्शन है, तो अब आपको ये भी डिसाइड करना है कि कौन सा फंक्शन हम इसमें से लेंगे। तो हम वो फंक्शन लेंगे जिसमें x जो है वो बराबर हो 1 के। तो x बराबर 1 के कहाँ पर आ रहे हैं, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखें कि कौन सा फंक्शन आप लेंगे, ये वाला फंक्शन लेंगे। वैल्यू आप इस फंक्शन की मालूम करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे कि, तो यहाँ हम फंक्शन लेंगे f(x) = 1 - 5x। अब यहाँ पर x क्या है, 1 है, तो f(1) = 1 - 5 × 1, 5 × 5, और 5 में से 1 माइनस करेंगे, क्या बच रहा है, -4। सो द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज़ -4। यहाँ पर वैल्यू आ गई। अब हमें लेफ़्ट हैंड लिमिट मालूम करना है, तो लेफ़्ट हैंड लिमिट x अप्रोच टू 1, लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ फंक्शन x = लिमिट x अप्रोच टू 1। x लेस देन 1 होना चाहिए। मैं आपको पहले भी बता चुकी कि x लेस देन 1 के लिए फंक्शन ये वाला लेंगे हम, तो आएगा 7 + 3x। अब यहाँ आप लिमिट अप्लाई कर दें, x की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 7 + 3 × 1 = 3 × 1 = 3, 7 में 3 प्लस करेंगे 10, तो ये आ गया लेफ़्ट हैंड लिमिट। और इसी तरह अब हम राइट हैंड लिमिट भी मालूम कर लेते हैं। फॉर राइट हैंड लिमिट x अप्रोच टू 1, लेफ़्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन x = लिमिट x अप्रोच टू 1, और यहाँ पर x हमें क्या लेना है, ग्रेटर। राइट हैंड लिमिट के लिए x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन 1 यहाँ आ रहा है, फंक्शन है 1 - 5x, तो यहाँ लेंगे 1 - 5x। लिमिट अप्लाई कर दें तो क्या होगा, 1 - 5 × 1, 5 × 5, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है आपके पास, -4। अब यहाँ देखें कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। ठीक है, सिंस लेफ़्ट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit, so limit x approach to 1 of function x does not exist। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती इस फंक्शन की, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं कहलाता है बल्कि डिसकंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा। देयरफॉर function x is discontinuous at point x = 1। Answer. Question 4. Determine whether the following function are continuous at x = 2। अब यहाँ पर पहला पार्ट है, इसमें आपको ये फंक्शन दिया हुआ है और x की वैल्यू क्या है, 2 है। यहाँ पर हम वैल्यू ऑफ फंक्शन मालूम कर लेते हैं, क्योंकि x की वैल्यू 2 दी हुई है हमें। यहाँ पर लेफ़्ट और राइट लिमिट नहीं है, क्योंकि x जो है वो 2 के बराबर है, तो हम यहाँ पर वैल्यू मालूम कर लेते हैं फंक्शन का। वैल्यू ऑफ फंक्शन f(x) = x² - 4/x - 2। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पर हम f2 पुट करेंगे x की जगह, 2 का स्क्वायर ले लेंगे, -4/x - 2, तो यहाँ 2 × 2 = 4, 4 में से 4 माइनस होगा, 0 आएगा, और यहाँ भी 2 है, x की जगह 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, तो 0/0 कंडीशन है। तो इस कंडीशन में आपको पता है कि ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म फंक्शन x इज़ नॉट डिफाइंड। कॉन्टीन्यूस फंक्शन के लिए फंक्शन का डिफ़ाइन होना ज़रूरी है, तो ये जो है फंक्शन
फंक्शन f(x) जो है ये डिफाइन नहीं है, इसलिए इसको हम डिसकंटिन्यूस फंक्शन कहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कुछ कंडीशन होती हैं तो उस हिसाब से यहाँ पर 0 ओवर 0 कंडीशन है तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, फंक्शन डिफाइन नहीं है। अगर फंक्शन डिफाइन होता तो इसका फिर आगे हम लिमिट भी मालूम करते, लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेकिन यहाँ पर चूँकि फंक्शन डिफाइन नहीं है तो इसको आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो फंक्शन 2 is not defined, so f(x) is discontinuous at x is equal to 2। पार्ट 2 में फंक्शन gx है और यहाँ पर आपको दो फंक्शन दिए हुए हैं जब x बराबर नहीं है 2 के, यानी इसको ऐसे कह सकते हैं कि x लेस देन 2 एंड x ग्रेटर देन 2, ठीक है, ये वाली कंडीशन। तो इसमें हम लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट मालूम कर लेंगे। और दूसरी कंडीशन में जब x जो है वो 2 के बराबर है तो 3, तो यहाँ तो हमें मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हमें वैल्यू दी हुई है, x 2 के बराबर है तो वैल्यू 3 है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड लिमिट मालूम कर लेते हैं। फॉर लेफ़्ट हैंड लिमिट x अप्रोच टू नेगेटिव, ठीक है, लेफ़्ट हैंड के लिए नेगेटिव साइन आता है और x क्या है, x लेस देन 2 है। x लेस देन 2 के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, gx इज़ इक्वल टू, हम लेंगे लिमिट x अप्रोच टू नेगेटिव साइन और यहाँ पर आएगा x² - 4 अपॉन x - 2, x पावर 2 - 4 ये किसके बराबर हो रहा है, लिमिट x अप्रोच टू 2 और यहाँ पर इसको हम 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इसको हम खोल सकते हैं फॉर्मूले से a² - b² से, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x - 4 4 का स्क्वायर 2 होता है, ठीक है, x - 2 x + 2 डिवाइडेड बाय x - 2, यहाँ x - 2 कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या आ रहा है, लिमिट x अप्रोच टू x + 2। अब यहाँ लिमिट अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 है लिमिट, 2 + 2 = 4, ये आपके पास क्या आ रही है, लेफ़्ट हैंड लिमिट आ गई। अब हम राइट हैंड लिमिट मालूम करेंगे। फॉर राइट हैंड लिमिट x अप्रोच टू राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लेंगे, x ग्रेटर देन 2, तो x ग्रेटर देन 2 के लिए भी सेम यही फंक्शन आ रहा है। तो यहाँ क्या होगा, x² - 4 डिवाइडेड बाय x - 2 लिमिट x अप्रोच टू 2। तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे जैसे ऊपर हमने किया था, तो ये हो जाएगा x - 2 x + 2 अपॉन x - 2, यहाँ कैंसिल हो गया। और अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह पर 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर x की जगह 2 आएगा, 2 में 2 प्लस करेंगे 4, तो यहाँ भी 4 आ रहा है। तो दोनों लिमिट्स बराबर हैं, लेफ़्ट और राइट दोनों बराबर आ रही हैं। तो लिमिट तो सही है, लिमिट से जाहिर हो रहा है कि ये कंटिन्यूस है, लेकिन अब हमें इसको वैल्यू भी चेक करनी है, ठीक है। अब दूसरी हमारे पास कंडीशन क्या है, x = 2, x 2 के बराबर है, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 3, ठीक है। वैल्यू ऑफ फंक्शन gx इज़ इक्वल टू, अब यहाँ हमें वैल्यू क्या दी गई है, x जब 2 के बराबर है तो 3 है वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब आप देखें कि कंटिन्यूस फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिट ऑफ फंक्शन बराबर हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लेफ़्ट और राइट लिमिट तो सही आ रही है, सेम है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू ऑफ फंक्शन 3 है और लिमिट जो है वो 4 है, तो दोनों जो है वो मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, तो इसलिए ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा। हाँ, आप gx की बजाय g2 लिखें, ठीक है। सिंस g2 इज़ इक्वल टू
since g2 is not equal to limit of function gx limit approach to 2 of function gx, so function gx is discontinuous at x is equal to 2. पार्ट 3, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसमें जब x 2 के बराबर है तो वैल्यू 4 आ रही है, ठीक है। तो जैसे हमने ऊपर किया था कि लिमिट मालूम करेंगे, x ग्रेटर देन के लिए ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और x लेस देन के लिए यही वाली वैल्यू आएगी, ठीक है, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 2 है। तो दोनों लिमिट्स के लिए ये आएगी जो कि हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इधर मैं एक ही निकाल लेती हूँ क्योंकि फंक्शन एक ही है, तो इसलिए हम लिमिट x अप्रोच टू 2 hx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 2, ये वाला फंक्शन आएगा यहाँ पर x² - 4 डिवाइडेड बाय x - 2, ठीक है। तो ये हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर ये इसको खोलेंगे तो x + 2 डिवाइडेड बाय x - 2, पहले मैं करवा चुकी हूँ इसलिए डिटेल में नहीं जा रही। x + 2 आएगा, यहाँ आप पुट कर दें वैल्यू, तो क्या है x अप्रोच टू 2 है, x की जगह 2 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा 2 + 2 4, ठीक है। तो आपके पास लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों 4 ही आएंगे, इसलिए मैंने एक ही दफ़ा निकाल लिए। और उसके बाद अब आप वैल्यू मालूम कर लें, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा कि h यहाँ पर x की वैल्यू 2 है तो 2 पुट करेंगे, और जब हम x की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो 4 वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहाँ 4 आ रही है, तो आप देख रहे हैं कि लिमिट और वैल्यू दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस वैल्यू ऑफ फंक्शन h2 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 2 hx, वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ फंक्शन hx, so function hx is continuous function at x is equal to 2, आंसर। क्वेश्चन 5 है, सपोज दैट फंक्शन x इज़ इक्वल टू, ये आपको दो वैल्यूज़ दी हुई हैं कि अगर x जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू 2 है तो ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, और अगर x ग्रेटर देन 2 है तो ये फंक्शन यूज़ करेंगे। और सवाल ये है कि इज़ कंटिन्यूस एवरीवेयर, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है। एवरीवेयर से मुराद ये है कि 2 से ऊपर वाली वैल्यूज़ और 2 से नीचे वाली वैल्यूज़ के लिए कंटिन्यूस होगा, उसको आपने जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि x लेस देन 2, x ग्रेटर देन 2 और फिर x इज़ इक्वल टू 2, तीनों लेवल पे हमें इसे जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं कि x लेस देन 2 फॉर x लेस देन 2 फंक्शन x इज़ इक्वल टू लेस देन 2 के लिए आप देखें x लेस देन 2 ये वाली वैल्यू है तो ये पुट करेंगे इज़ इक्वल टू -x⁴ + 3। अब ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, दिस इज़ पॉलिनोमियल। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल जो होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं, जब भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा तो वो कंटिन्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि सिंस पॉलिनोमियल आर continuous on their domain, function fx is
कंटिन्यूस एट x लेस देन 2। ठीक है, तो फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस होगा क्योंकि पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल कंटिन्यूस होते हैं। इसी तरह हम चेक करेंगे फॉर x ग्रेटर देन 2। ठीक है, क्योंकि हमें रेंज क्या दी गई है, x से बड़ी वैल्यूज़ और x से छोटी वैल्यूज़ में भी ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, और उसके बाद x इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंगे x ग्रेटर देन 2, एफ एक्स इज इक्वल टू, अब x ग्रेटर देन 2 के लिए ये है एक्स स्क्वायर प्लस 9 वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9। अगेन ये क्या है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है तो क्या होगा, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। सो फंक्शन x इज कंटिन्यूस एट x ग्रेटर देन 2। अब हमें मालूम करना है x इज़ इक्वल टू 2, एट x इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमें लेफ़्ट हैंड लिमिट भी मालूम करना पड़ेगा और राइट हैंड लिमिट भी मालूम करना पड़ेगा। लिमिट x अप्रोच टू 2 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन x इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर हम जब x लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x क्या होगा, लेस देन 2 होगा। x लेस देन 2 है तो फंक्शन ये वाला यूज़ कर रहे हैं, -x पावर 4 प्लस 3। तो यहाँ पर आप x की जगह 2 पुट कर देंगे, लिमिट x अप्रोच टू 2, x की जगह 2 पुट करेंगे, -2 की पावर 4 है प्लस 3, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16। तो यहाँ क्या आ रहे हैं, -16 प्लस 3, और इसका आंसर आएगा -13। 16 में से 3 माइनस किया, 13 बचा, नेगेटिव साइन आएगी। ठीक, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। और अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोच टू 2 फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 2। राइट हैंड लिमिट के लिए x ग्रेटर देन 2 होगा, तो x ग्रेटर देन 2 है तो यहाँ पर हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, x ग्रेटर देन 2 के लिए x स्क्वायर प्लस 9 है वैल्यू, x स्क्वायर प्लस 9। अब यहाँ पर आप x की जगह 2 पुट कर देंगे, x की जगह 2, 2 का स्क्वायर प्लस 9, 2 टू ज़ा 4, 4 में 9 प्लस करेंगे 13। ठीक है, तो अब आपको नज़र आ रहा है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ़्ट हैंड लिमिट सेम नहीं है, दोनों अनइक्वल हैं, क्योंकि यहाँ 13 है, वहाँ -13 है। तो यहाँ पर लिमिट जो है वो बराबर नहीं है, लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, सिंस लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो limit of function f(x), limit x approach to does not exist। ठीक है, अब जब लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही तो फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस होगा, क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन के लिए लिमिट का बराबर होना ज़रूरी है। f(x) is discontinuous at x is equal to 2। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या इस सवाल में पता चल रहा है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है जब x जो है वो ग्रेटर देन या लेस देन 2 है। ठीक है, x जो की वैल्यू जब 2 से छोटी या बड़ी है तब तो वो कंटिन्यूस है, लेकिन जब x 2 के बराबर है तो वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक, आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।